हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। आज हमारा विषय है एशिया। एशिया महाद्वीप, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप के क्या क्या फिजिकल फीचर्स हो सकते हैं, इसके बारे में हमें आज जानकारी प्राप्त करनी है। तो हम आज इस एशिया महाद्वीप के जो भौतिक विशेषताएं हैं इनके ऊपर चर्चा करते हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि एशिया जो महाद्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4 करोड़ 42 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण स्थलीय भाग का 30% है। अर्थात जो हमारा संपूर्ण ग्लोब है उस ग्लोब के स्थलीय भाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम बात करें तो उसका 30% भाग अर्थात 4 करोड़ 42 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र एशिया महाद्वीप के अंतर्गत शामिल है। एशिया महाद्वीप का जो विस्तार है ये 10 डिग्री 11 मिनट दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 81 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा देशांतरीय विस्तार इसका 26 डिग्री 4 मिनट से 169 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अर्थात ये एक ऐसा महाद्वीप है जो कि अक्षांशीय दृष्टि से दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों भागों के अंदर है, किंतु देशांतरीय दृष्टि से ये केवल एक ही गोलार्ध अर्थात पूर्वी गोलार्ध के अंदर विस्तृत है। एशिया महाद्वीप जो है इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, तो दक्षिण में हिंद महासागर है, वहीं पूर्व में प्रशांत महासागर विद्यमान है, तो पश्चिम के अंदर यूरोप महाद्वीप स्थित है। अब एशिया जो है ये विश्व का विशालतम महाद्वीप होने के कारण से स्वाभाविकतः यहाँ पर धरातली भागों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है और इस अत्यधिक विविधता का अध्ययन ही हमें इस अध्याय के अंतर्गत करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हम दिखाई दे रहा है हमारे को एशिया महाद्वीप का एक मानचित्र हमने यहाँ पर ले रखा है। इस पूरे विश्व के अंतर्गत ये जो भाग हमने ले रखा है ये एशिया महाद्वीप का क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अब ये जो एशिया महाद्वीप है इस एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जैसा कि हम लोगों ने जाना भी था कि एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्र है वो हमने देखा था कि दक्षिणी गोलार्ध से ये शुरू होता है 10 डिग्री 11 मिनट दक्षिणी अक्षांश से, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर अर्थात भूमध्य रेखा के दक्षिण से प्रारंभ होता है। वहीं उसकी दूसरी ओर हमने देखा था कि इसके उत्तर में ये आर्कटिक महासागर है, इसके पूर्व में ये प्रशांत महासागर है, वहीं इसके दक्षिण में ये हिंद महासागर है और इसके पश्चिम के अंदर यहाँ पर यूरोप महाद्वीप स्थित है। तो इस प्रकार से ये एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो कि धरातल के लगभग 30% भाग पर विस्तृत है। इस मानचित्र के अंदर भी हम इसी बात को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो छायांकित भाग है ये छायांकित भाग एशिया महाद्वीप के बारे में जानकारी प्रदान करता है कि इसका विस्तार ग्लोब के अंदर अर्थात विश्व मानचित्र में कितने भाग पर फैला हुआ है। इसी प्रकार इसी के अंतर्गत हम ये भी देख सकते हैं कि जो इस लाल रंग के अंदर जो छायांकित भाग है ये पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप का भाग है। इस पूरे विश्व मानचित्र के अंतर्गत ये अब हमारे सामने भली भांति स्पष्ट हो जाता है। अब इसी एशिया महाद्वीप के विभिन्न भागों के बारे में हम बात करेंगे। चूंकि हमें इसके धरातल के बारे में जानकारी लेनी है तो धरातली भागों के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये जानकारी रखते हैं कि धरातली भाग को यहाँ अध्ययन की दृष्टि से हम 6 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला आता है जिसको कि हम कहते हैं भारतीय त्रिभुजाकार क्षेत्र। ये जो भारतीय त्रिभुजाकार क्षेत्र है इसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी है। सेकंड म्यांमार और मलाया का पंखाकार क्षेत्र। थर्ड आता है चीन का चौकोर पट्टी क्षेत्र। चौथा आता है अरब का पठारी क्षेत्र। पांचवा है साइबेरिया का पठार व मैदानी क्षेत्र और छठा है द्वीपीय प्रदेश। अर्थात यहाँ इस एशिया जो महाद्वीप है इसको अध्ययन की दृष्टि से जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो इसके जब धरातलीय विशेषताओं का हमें अध्ययन करना है तो उस अध्ययन की दृष्टि से हमने इसको हम पूरे 6 भागों के अंतर्गत बांटा हुआ है। हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो एशिया महाद्वीप है इस एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो भाग हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं जैसे कि भारतीय त्रिभुजाकार क्षेत्र, ये हमें यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देता है। ये भारतीय त्रिभुजाकार क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये पहला भाग हो गया हमारा। दूसरा है म्यांमार मलाया का पंखाकार क्षेत्र।
ये जो भाग है पूर्वी एशिया वाला भाग, ये पूरा का पूरा म्यांमार और मलाया का पंखाकार क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार तीसरा आता है चीन का चौकोर पट्टी क्षेत्र। ये चीन का जो क्षेत्र आता है वो इस प्रकार से ये यहाँ पर विस्तृत है, तो इसको हम चीन का चौकोर पट्टी क्षेत्र के रूप में जानते हैं। वहीं ये इधर की तरफ पश्चिम की तरफ ही आ जाता है, जिसको कि हम कह देते हैं अरब का पठारी क्षेत्र। तो ये यहाँ पर अरब का पठारी भाग इस प्रकार से सम्मिलित हो जाता है। नेक्स्ट आता है वो है साइबेरिया का पठार और मैदानी क्षेत्र। ये पांचवा भाग हमें उत्तरी एशिया के अंतर्गत इस प्रकार से विस्तृत दिखाई देता है। और छठा भाग आता है जिसको कि हम द्वीप समूह के रूप में जानते हैं। यहाँ पर विभिन्न जो द्वीप विद्यमान हैं, चाहे वो इंडोनेशिया द्वीप हो या फिलिपाइन हो या और जो भी द्वीप यहाँ पर विद्यमान है, उसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार हमने अध्ययन की दृष्टि से एशिया महाद्वीप को 6 भागों के अंतर्गत बांटा हुआ है। भारतीय त्रिभुजाकार क्षेत्र, म्यांमार मलाया का पंखाकार क्षेत्र, चीन का चौकोर पट्टी क्षेत्र, अरब का पठारी क्षेत्र, साथ ही साथ साइबेरिया का पठार व मैदानी क्षेत्र और द्वीपीय प्रदेश। इन 6 भागों के बारे में अब हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय त्रिभुजाकार क्षेत्र के बारे में। ये जो भारतीय त्रिभुजाकार क्षेत्र है, इसे हम अध्ययन की दृष्टि से निम्न भागों के अंतर्गत बांटते हैं। इसमें सबसे पहला आता है तिब्बत का पठार। ये तिब्बत का पठार हिमालय के उत्तर में स्थित विशाल पठारी भाग है, जिसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। इसके उत्तर में कुनलुन, अल्टाई और नानशान पर्वत श्रेणियां हैं, तो दक्षिण के अंदर हिमालय पर्वत विद्यमान है। ये पठारी भाग ठंडे मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार दूसरा भाग आता है जिसे हम कहते हैं हिमालय पर्वत। ये हिमालय पर्वत पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर के पूर्व में म्यांमार में अराकान युमा तक 2400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसे महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय आदि 4 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत एवरेस्ट, कंचनजंगा यहाँ की प्रमुख ऊंची चोटियां हैं। इसी प्रकार तीसरा भाग आता है, वो है उपजाऊ विशाल मैदान। ये उत्तर में हिमालय व दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के बीच में उपजाऊ मैदान विस्तृत है, जो कि सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से बना है। चौथा भाग आता है जिसको हम कहते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ये विशाल मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ये पठार जो विस्तृत है, ये प्राचीन गोंडवानालैंड का भाग रहा है। इस पर ज्वालामुखी लावा का निक्षेप भी पाया जाता है। वहीं नर्मदा नदी से 2 भागों में बांटती है। उत्तरी भाग इसका मालवा का पठार और दक्षिणी भाग दक्कन का पठार कहलाता है। तो इस प्रकार से जो भारतीय त्रिभुजाकार क्षेत्र है, उसको हमने अलग अलग भागों के अंदर बांट करके वो उपविभागों में बांटते हुए उसका अध्ययन हमने यहाँ पर किया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। दूसरा भाग आता है वो है म्यांमार मलाया का पंखाकार क्षेत्र। इस भाग के अंदर म्यांमार, थाईलैंड, मलाया व हिंद चीन के देश शामिल हैं। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वियतनाम, कंबोडिया, लाओस आदि जो देश हैं, इन्हें हिंद चीन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो क्षेत्र है वो पश्चिम में अराकान युमा पर्वत श्रेणी से लेकर के हिंद चीन में पूर्वी श्रेणी तक विस्तृत है। इसके मध्य में इरावदी, चिंदविन, शाल्विन व मिकांग नदी घाटी स्थित है। इस क्षेत्र में शाल्विन व इरावदी नदी के बीच के क्षेत्र को शान का पठार कहा जाता है। ये इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तीसरा भाग जो आता है वो कहलाता है चीन का चौकोर पट्टी क्षेत्र। चीन का ये जो भाग है ये शतरंज बोर्ड के समान है। यहाँ अनेक पर्वत श्रेणियां, पठारी भाग और मैदानी भाग विद्यमान हैं। तिब्बत की सीमावर्ती श्रेणियां और पूर्वी भाग में मोड़दार पर्वत और उनके बीच में अभिनति घाटियां जैसे मंचूरिया का मैदान है, उत्तरी चीन का मैदान, ये भाग इसी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। इस क्षेत्र में यूनान का पठार भी स्थित है, जो कि 1800 मीटर की औसत ऊंचाई में विस्तृत है। और इसी भाग में चीन के चौकोर पट्टी क्षेत्र के अंतर ही इसके पश्चिम में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पवन के द्वारा उड़ाकर लाई गई पीली मिट्टी के निक्षेप से निर्मित मैदानी भाग है, जिसे कि लोयस मैदान के नाम से जाना जाता है। तो ये विशेषताएं हमें चीन के चौकोर पट्टी क्षेत्र के अंतर्गत दिखलाई देती है। इसी प्रकार चौथा भाग आता है, उसे हम कहते हैं अरब का पठार भाग। ये जो पठारी भाग है ये शुष्क, यहाँ पर हमें शुष्क मरुस्थलीय दशाएं देखने को मिलती हैं, अर्थात ये संपूर्ण भाग अरब का पठार मरुस्थलीय भाग के रूप में जाना जाता है। ये पठारी भाग प्रायद्वीपीय रूप में फैला है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कई पर्वत श्रेणियां भी पाई जाती हैं, जिनमें एल्बूर्ज, जैग्रोस,
टॉरस, पोंटिक, ये कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं जो कि इस अरब का पठारी क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। पोंटिक और टारस जो श्रेणियां हैं उनके बीच में अनातोलिया का पठार है। वहीं एल्बुर्ज और जैग्रोस के बीच में दजला फरात नदियों का उपजाऊ मैदानी भाग, जिसे कि हम मेसोपोटामिया कहते हैं, वो यहाँ पर विद्यमान है। तो इस प्रकार से ये चौथा भाग जो कि एशिया के धरातलीय विशेषता के अंतर्गत है, अरब का पठार, उससे संबंधित कुछ विशेषताओं की जानकारी हमने यहाँ पर प्राप्त की है। पांचवा भाग आता है जिसे हम कहते हैं साइबेरिया क्षेत्र। ये जो साइबेरिया क्षेत्र है, ये तिब्बत और मंगोलिया के पठार के उत्तर का जो क्षेत्र जो आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है, वो इसके अंतर्गत शामिल है। इस संपूर्ण भाग में साइबेरिया का पठार है, साइबेरिया का मैदान, यूराल पर्वत श्रेणी, कैस्पियन सागर और काला सागर, ये जो भाग हैं ये सारे भाग साइबेरिया क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। यहाँ पर इस साइबेरिया क्षेत्र में एशिया का सबसे ठंडा क्षेत्र जो है बरखोनियास वो स्थित है, जिसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। अर्थात यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान जो कई बार -60 तक हो जाते हैं, वो यहाँ पर अंकित किए गए हैं। तो इस रूप में इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव के रूप में भी जाना जाता है और वो है बरखोनियास्क। इसी प्रकार जो भाग आता है नेक्स्ट, वो आता है द्वीपीय प्रदेश। अब द्वीपीय प्रदेश की यदि हम देखें तो मानसून एशिया जो भाग है, जिसके अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, म्यांमार सहित जो हिंद चीन का क्षेत्र है, ये संपूर्ण क्षेत्र मानसून एशिया के रूप में भी जाना जाता है। तो इस मानसून एशिया के दक्षिण पूर्व और पूर्व में अनेक द्वीप समूह पाए जाते हैं जो कि प्रशांत महासागर की ओर बढ़ते रहते हैं। इनमें मुख्य रूप से जापान द्वीप समूह है, इंडोनेशिया द्वीप समूह है और मेलानीसिया द्वीप समूह है। मेलानीसिया के पास में ही माइक्रोनेशिया और पेलानीसिया, ये भी द्वीप समूह यहाँ पर स्थित हैं। तो इस प्रकार से हमने आज जानकारी प्राप्त की कि एशिया जो महाद्वीप है, इसकी सामान्य धरातलीय विशेषताएं क्या क्या हैं, इसका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्या है, और वहां पर कौन कौन से भाग विद्यमान हैं, और इसकी धरातलीय जो विशेषताएं हैं वो किस आधार पर इसको हमने विभिन्न भागों के अंदर बांटा है, और उन भागों की भी जो संबंधित विशेषताएं हैं उनके बारे में आज हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एशिया महाद्वीप से जुड़ी हुई ही अगली विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।